बार एसोसिएशन जौनपुर के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ। क्या एजेंडा होंगे, किस तहत आप चुनाव हैं? अब मेरे मुख्य एजेंडे में ये है कि सबसे पहले यहाँ अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की बड़ी व्यवस्था है, बार एसोसिएशन के अंदर भी और हमारे बार कैंपस के अंदर भी, दीवानी न्यायालय कैंपस के अंदर भी बहुत दिक्कत है, जिसमें सीनियर या बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। महिला के लिए भी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सेकेंडली ये है कि हमारे जूनियर जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके बैठने की व्यवस्था, चैम्बर की व्यवस्था, ये सब बड़ी कमियां हैं और बहुत ही झेलते हैं बेचारे, वो बड़ी परेशानी झेलते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। तीसरी वो है जो सबसे चीज़ है, अहम चीज़ है इस समय, कि गाड़ी वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, जिस कदर भी अधिवक्ता आता है उसका कोई स्टैंड नहीं है, खड़ा करने की जगह तक नहीं है। बेगाना इस बाहर सड़क पर इधर उधर पड़ी रहती हैं, उसमें काफ़ी चोरी हो जाती है। ये समस्या इस कदर है कि पार्किंग की व्यवस्था, जी पार्किंग की व्यवस्था, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमारी एक निधि है, कोई अधिवक्ता की कैजुअल्टी होती है 2 लाख, उसके बाद मिलता है 2.5 लाख होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि उसके जीवन काल में ही कुछ उसमें से धनराशि 80,000, 1 लाख उसकी दवा के लिए और उसकी एक तरह से देखा जाए धार्मिक यात्रा के लिए बुजुर्गी में, ये 70 या 75 वर्ष के बाद आय के लोगों को प्राप्त हो, वह धनराशि जो बाद में निधि मिलती है उसमें समायोजित हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। उससे किसी के बार की क्षति नहीं है, न किसी की क्षति है। ये सब चीज़ें रहीं। और एक मूल्यवान चीज़ हमारे दिमाग में भी हाल में आया कि अपनी समस्याओं को हम जूनियर या सीनियर के या किसी भी कोई समस्या पुलिस के जानिब से या किसी की जानिब से होता है तो हम लोग उसको संग्रह करते हैं, वो करते हैं, प्रशासन तक करते हैं। तो उस चीज़ों के लिए डायरेक्ट एक कप्तान लेवल पर, डीएम लेवल पर जो हमारा प्रोटोकॉल है उस लेवल पर उसका संघर्ष को हम लोग निवारण करें और उसके लिए हर तरह से खड़े रहें, ये हमारे। और लेकिन उस छोटी छोटी बातों के लिए हम हड़ताल न करें, जिससे कि न्यायालय चले, वादकारियों का लाभ हो, जूनियर अधिवक्ताओं का लाभ हो। जो वादकारी 65-70 किलोमीटर से आते हैं और न्यायालय में यहाँ अधिवक्ता कार्य से विरत हो जाते हैं, उनकी पीड़ा को मैंने बहुत महसूस किया है और कहते सुना है कि आज हड़ताल हो गई, पिछली बार भी हड़ताल हुई थी, तारीख पड़ गई, तो उनका आने जाने का किराया, पारिश्रमिक कैसे वो भुगतान करेगा? और वह को लेके क्या कहना चाहिए? जी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को त्वरित गति से लागू करना चाहिए, क्योंकि हम प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, हमारी पीड़ा सुनी नहीं जाती है। उसके लिए हमें मैदान मानना पड़ता है, कहना पड़ता है, पैरवी करना पड़ता है, फिर भी सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती है। हम खाली अधिवक्ता होने के नाते ईर्ष्या के भाव सहते हैं, पुलिस की सहता हूँ, पट्टीदारों की सहता हूँ कि अधिवक्ता है। ये प्रोटेक्शन एक्ट इस कदर लागू होना चाहिए कि हमको कुछ तो वो मिले, संरक्षण मिले। आए दिन अधिवक्ताओं पर इस तरह से तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। जी जी, उस घटनाओं को आप किस तरह से रोकेंगे? उस घटनाओं को रोकने के लिए अभी हमने पूर्व में शब्द कहा कि इसको हाई लेवल का अधिकारी से, जैसे ज़िले में एसपी और डीएम होते हैं, उस लेवल पर इसका प्रोटेस्ट करें या उनको हम उनसे मिले, हमारा बार मिले, बार के सक्षम पदाधिकारी मिले, एक समूह मिले, इसको अग्रिम रोकने के लिए रोकथाम करें। नहीं तो छोटी छोटी घटनाओं के लिए जो कि हम आंदोलित होते हैं, हड़ताल पे जाते हैं, इस पे थोड़ा सा विराम लगे, इसका एक ही चारा है। तो और उसमें सहायता होगा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये लागू होगा तो अपने आप कुछ विराम होगा। हर महीने एक बैठक बुलाएंगे उच्च अधिकारियों की, जिससे निराकरण होगा। दूसरे बार की जो धनराशि आ रही है